यही हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, सच को झूठ और झूठ को सच करके मीडिया दिखा रहा है। जब राजनीतिक दल इनका बहिष्कार करते हैं तो ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं मीडिया वाले, दुनिया को झूठा कहते हैं। बीबीसी वर्ल्ड झूठी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी, ठीक है। केवल सच्चे या गोदी मीडिया के लोग हैं। स्वदेशी नहीं चाहिए, बाहर से जो भी चीजें मिलती है वही अच्छा है। मतलब आपका क्या, स्वदेशी के नाम पे गोबर खा लें, स्वदेशी के नाम पे बलात्कारियों को समर्थन करने लगे, क्या है आपकी राय? धर्म की अफीम चटा के किस तरह से हमारे आजाद भारत को गुलाम बनाया जा रहा है। चार मजिस्ट्रेट कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश नहीं सुन रहा है। और इस दुर्भाग्य की सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारी नेशनल मीडिया। क्या आप एक बलात्कारी को अपने घर बैठा के चाय पिलाएंगी क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बलात्कारी के डर में है। एक धर्म को टारगेट करके, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके आप हिंदूवादी नेता बनना चाहते हैं। अपराधी 28 मुकदमे माफ करवाने वाले आप नेता दूसरे को अपराधी कहते हैं। देश लूट लिया, ये दिखाई नहीं दे रहा आज के नौजवानों को कि आज हमारा देश 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है वर्ल्ड बैंक के में। आज दिखाई नहीं दे रहा, हमारे देश की सारी कंपनियां बंद हो गई, सेल बेल गेल सब एक उद्योगपति को दे दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रामलीला मैदान में भीड़ उमड़ी थी, जन सैलाब उमड़ा था, लाखों लोग वहां पर आए थे। भारत के हर एक कोने से लोग आए थे। ओपीएस का मुद्दा था, लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। उल्टा सरकार ने हर संभव कोशिश की, उनके प्रदर्शन को रोक देने की। बिजली काट दी गई, ग्राउंड में पानी भर दिया गया, हर संभव अपनी पूरी कोशिश की गई है। क्या कहेंगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितने भी लाख लोग आए। देखिए, जब मीडिया का बायकॉट किया गया था तब मीडिया बड़ी बड़ी आयादी की और पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी। यही गोदी मीडिया जब कांग्रेस ने इसका बाइकाट कर दिया था। कल किसी मीडिया वाले ने दिखाया जितनी भीड़ रामलीला ग्राउंड के अंदर थी उससे ज्यादा भीड़ बाहर थी सड़कों पे। कम से कम 5 लाख आदमी पूरे देश का एकत्र हुआ था सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। आज देश इतना आक्रोशित है, मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? जब इस मीडिया का बायकॉट मीडिया को लगा होगा मुद्दा नहीं है दिखाने वाला। मीडिया कैसे लग सकता है मुद्दा नहीं है? क्या मीडिया के हिसाब से देश चलेगा? क्या मीडिया न्यायपालिका बन गई है? यही हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, सच को झूठ और झूठ को सच करके मीडिया दिखा रहा है। जब राजनीतिक दल इनका बहिष्कार करते हैं तो ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं मीडिया वाले। तो ये देश को समझना पड़ेगा। पूरे देश का नागरिक कल दिल्ली में इकट्ठा था, पूरे देश का नागरिक। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत का मीडिया, नेशनल मीडिया, जो टीवी पे बैठे एंकर हैं, वो आज हमारे भारत की परिस्थितियों को और इस सरकार की असफलताओं को छुपाकर कोई रीजन होगा नहीं दिखाने का। हाँ, सीएजी की रिपोर्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार देश के सामने आ गया है। तभी तो नई संसद बुला ली थी, एकदम प्रस्ताव पारित करके कि आओ जल्दी आओ, कि भटको कैसे भी सीएजी की रिपोर्ट से दूर हो जाओ। एक देश एक कानून बनना है। कहाँ बना एक देश एक कानून? एक देश एक कानून बनाने के लिए 1/4 बहुमत चाहिए राज्यसभा में और विधानसभा में। क्या था सरकार के पास? लेकिन झूठी अफवाह। अरे चुनाव आयोग ने बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इतना लोगों को गुमराह किया क्यों? सीएजी की रिपोर्ट ने मोदी जी का भ्रष्टाचार देश के सामने ला दिया। लोग कहते हैं मोदी जी अकेले हैं, किसके लिए करेंगे? भाई मोदी जी सबके सामने, पूरा देश एक व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, दुनिया बता रही है हमें। दुनिया को झूठा कहते हैं। बीबीसी वर्ल्ड झूठी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी, ठीक है। केवल सच्चे या गोदी मीडिया के लोग हैं। रजत शर्मा, ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला सुधीर चौधरी, ये है केवल सच्चे। अंजना ओम कश्यप, जो हमें स्वदेशी नहीं चाहिए, बाहर से जो भी चीजें मिलती है वही अच्छा है। मतलब आपका क्या, स्वदेशी के नाम पे गोबर खा लें, स्वदेशी के नाम पे नंगे घूमने लगे, स्वदेशी के नाम पे बलात्कारियों को समर्थन करने लगे, क्या है आपकी राय? सच को ना सुने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या झूठ दिखाया? सीएजी की रिपोर्ट तो हमारे देश की है, हमारे सिस्टम ने दी है। उस सीएजी की रिपोर्ट पे क्यों नहीं चर्चा होती? देश का विकास देखा नहीं जा रहा। क्यों नहीं आज ब्लैक एंड व्हाइट होता सीएजी की रिपोर्ट पे? क्यों नहीं नितिन गडकरी इस्तीफा दे रहे? 2 किलोमीटर सड़क 500 करोड़ रुपए में, आयुष्मान भारत योजना में 40,000 करोड़ का स्कैम, एक सिम से ही 7.5 लाख लोगों को पैसे दे दिए आयुष्मान योजना में। इतना बड़ा स्कैम भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का आया। उस स्कैम को छुपाने के लिए विशेष शस्त्र बुला लिया जाता है। तमाम तरह से मीडिया पे बैठे एंकर देश को गुमराह कर रहे हैं। समझ में आया? कल आए, सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब सच्चाई से मणिपुर की वास्तविकता 80 दिनों तक छुपाई और आज भी मणिपुर में हिंसा जारी है।
आज भी हमें मणिपुर के बारे में नहीं बताया जा रहा। इंटरनेट मणिपुर का क्यों बंद है? क्योंकि सरकार की असफलता है। ये अखंड भारत की बात करते हैं। चाइना ने मानचित्र पेश कर दिया, हमारे अरुणाचल प्रदेश को, स्काई चीन को अपने नक्शे में दिखा रहा है। कौन सा अखंड भारत भाई? कौन सा अखंड भारत? ले आएंगे ना, धीरे धीरे धर्म की अफीम चटा के किस तरह से हमारे आजाद भारत को गुलाम बनाया जा रहा है, ये देश को समझना पड़ेगा। आर्थिक तौर पे कितने कमजोर हो गए। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वर्ल्ड बैंक का। सत्य क्यों नहीं बता रहा हमारे देश का मीडिया? ऐसे मीडिया को भारत की जनता को बायकॉट करना चाहिए। देश के नागरिकों को झूठ नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं झूठ हमारे बच्चों की मानसिकता को गड़बड़ा रहा है। आई समझ में? ये देशद्रोह है मीडिया के द्वारा, जो देश की वास्तविकता को छुपा के झूठी वाहवाही उस सरकार की जा रही वास्तविकता है। दिखाती है वो मीडिया। वो झूठ दिखाते हैं। अगर वे झूठ ना दिखा रहे होते तो आज सरकार से सवाल पूछते। आज सरकार से सवाल पूछने में डरता है मीडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की न्यायपालिका जब सवाल उठा रही हैं, 4 मजिस्ट्रेट कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश नहीं सुन रहा है। ये दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य की सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारी नेशनल मीडिया, जो जनता को सच नहीं दिखा रही। कल हमारे दिल्ली में राकेश आप टिकैत लोग के बारे में नहीं बताती है मीडिया, इसलिए आप लोग बौखलाए रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। देखिए, सबसे बड़े नेता विपक्ष के हैं राहुल गांधी जी, उनको नहीं दिखाता मीडिया। किसानों के नेता सबसे बड़े राकेश टिकैत जी, संजय सिंह जी, उदित राज जैसे नेता। इसलिए आप लोग गुस्से में हैं क्योंकि आपकी बात नहीं होती है। क्यों? गुस्से वाली क्या बात है? जो देश को सच बता रहे हैं उनकी आप बात दिखा नहीं रहे, जो जुमलेबाजी कर रहे हैं उनकी बात दिखा रहे हैं। आई समझ में? अपराधियों। अब नरेंद्र मोदी खुद यूट्यूब पे आ गए हैं। हाँ, दुर्भाग्य देखो भारत के प्रधानमंत्री का कि भाई यूट्यूब पे आके उन्हें अपने लिए फॉलोअर्स जुटाने पड़ रहे हैं, जबकि पल की अपडेट 17.9 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं और 2000 वीडियो नहीं चल रही अगले की। पल की अपडेट देंगे। पल की अपडेट नहीं दे रहे बेचारे। आज इस तरह घबराए हुए हैं कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है। जान रहे हैं कि देश में गोदी मीडिया का बहिष्कार हो गया है। आज देश में यूट्यूब ज्यादा देखा जा रहा है। इस गोदी मीडिया की अपेक्षा कोई नहीं देख रहा। पूछता है भारत, लोग नेशनल दस्तक देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। आज तक लोग PRB देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। इंडिया टीवी, इंडिया 18, लोग यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं। समझ में आया? आज देश में नेशनल मीडिया का कोई वैल्यू नहीं है। विदेशों में तो इनकी इज्जत है ही नहीं। विदेशी देशों ने तो इनका बहिष्कार कर रखा है, इन्हें अपने ऑफिसों में नहीं घुसने देते। अमेरिका गई थी तब देखा होगा अंजना उनका सबको कैसे डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया था। तो ये है इनकी वास्तविकता। देश के नागरिकों को इनका बहिष्कार आपको अच्छा लगता है कि आपके लोगों को विदेशी लोग बाहर निकाल देते? आपको अच्छा लगता है? भाई, अपराधियों को, झूठों को, मक्कार को, देशद्रोहियों को बाहर निकाला जाता है। किसी भी देश में संरक्षण नहीं दिया जाता। अच्छा लगने वाली क्या बात है? क्या आप एक बलात्कारी को अपने घर बैठा के चाय पिलाएंगी क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बलात्कारी के डर में है देश। बताइए, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ के अधिकारी कार्रवाई करने से डरते हैं। मजिस्ट्रेट डरे हुए हैं एक अपराधी से। ये दुर्भाग्य नहीं है तो देश का क्या है? ये हमें अखंड भारत बना के देंगे जो एक अपराधी पे शिकंजा नहीं कर सकते। क्या कांग्रेस ने इस देश को चलाया नहीं? क्या कांग्रेस के समय में इस तरह के अपराधी जन्मे नहीं? तुरंत जेलों में डाले। जब कांग्रेस के ऊपर किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, ए राजा को जेल में नहीं डाला, पप्पू यादव सांसद जेल में नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है मोदी जी की, जो अपने ये भ्रष्टाचारी और बलात्कारी अपराधी नेताओं पे शिकंजा नहीं कस पा रहे। 0% टॉलरेंस की बात करते हैं बाबा आदित्यनाथ योगी। कितनी हत्या हो रही है यूपी में। अब बुलडोजर कहाँ है? कहाँ बुलडोजर? एक धर्म को टारगेट करके, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके आप हिंदूवादी नेता बनना चाहते हैं। अपराधी 28 मुकदमे माफ करवाने वाले आप नेता दूसरे को अपराधी कहते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं आप। अरे राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। संसद में आप श्रद्धांजलि देते हैं। ये दोगलापन कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग? अपराधी क्या कर ठोको, फिर संसद में आंख बंद करके श्रद्धांजलि दो। क्या है ये? देश को किस अपराधियों को नहीं मारना चाहिए? क्यों? अपराधी बाबा आदित्यनाथ योगी 28 मुकदमे माफ करवाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। क्यों माफ करवाए मुकदमे? पूरी फिर उत्तर प्रदेश के माफ कर देते। अपने मुकदमे माफ करा के तुम क्या हो? राम राज्य लाना चाहते हैं। रामराज मतलब अपने मुकदमे माफ कराओगे तो रामराज आएगा? एक अपराधी रामराज ला सकता है? आप बताओ। ये धर्म के नाम पर किस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर हमारा देश लूट लिया, ये दिखाई नहीं दे रहा आज के नौजवानों को कि आज हमारा देश 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है वर्ल्ड बैंक के में। आज दिखाई नहीं दे रहा। हमारे देश की सारी कंपनियां बंद हो गई, सेल भेल गेल सब एक उद्योगपति को दे दिया।
आज हमारे देश की इतनी ताकत नहीं है कि अपने देश के गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह दे सकें। निजीकरण से व्यवस्थाएं अच्छी चलती है। आप पेंशन हमारे आर्मी के रिटायर्ड लोगों की बंद कर रहे हैं। आप सांसदों की, विधायकों की पेंशन कब खत्म होगी? जनता की पेंशन खत्म कर रहे हो, टैक्स लगा के जनता को लूट रहे हो, गरीब बना रहे हो देश को, और अपने लिए राजकोष में पैसे नहीं है इतने। क्या नहीं है? राजकोष में पैसे नहीं है इतने की पेंशन दिया। कांग्रेस कैसे दे रही थी? कांग्रेस कैसे दे रही थी? कहाँ गया वो काला धन जो 6 महीने में आ रहा था? आप तो कह रहे थे कांग्रेस के नेताओं का काला धन है, कांग्रेस का काला चिट्ठा है। कहाँ वो काला चिट्ठा? आज बात क्यों नहीं करते काला चिट्ठे पे? जब नितिन गडकरी 500 करोड़ में 2 किलोमीटर सड़क बनाएंगे और चोरी सफाई देंगे, जज बन जाएंगे, वही हमें नितिन समझा गडकरी देंगे। कहते हैं कि 1 रुपया घोटाले का निकल जाए मेरे नाम पे, बता देना तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ए राजा भी यही कह रहा था, अफजल गुरु भी यही कह रहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, फिर उसे फांसी क्यों दे दी? और नितिन गडकरी में और अफजल गुरु में फर्क क्या है? नितिन गडकरी डरते नहीं है, उन्होंने इस चुनाव में साफ कह दिया कि किसी को चाय तक नहीं पिलाएंगे, वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, किसी की खुशामद बातों से देश नहीं चलता। पहले जो सीएजी की रिपोर्ट आई है ना, उस पर जवाब दो, इस्तीफा दो, उस पर कार्रवाई करे देश का प्रशासन, ये होना चाहिए ना। इन बातों में, जुमलेबाजी में से अपने आप को बचा रहे हैं। तर्क से काम चलेगा क्या? हर अपराधी के पास तर्क है, उसके तर्क सुनोगे तो वो सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, सफेद पोश आदमी है, वो अपराधी है ही नहीं। फिर आई समझ में? न्यायपालिका है, सिस्टम है, उससे आइए ना आप। लोगों को अपराधी कहकर ईडी की रेट पड़वा कर आप बदनाम करते हैं और अपने लोगों को छुपा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पे यही जंतर मंतर पे देश की वो बेटियां जो गोल्ड लेके आई, जिनने देश का नाम रोशन किया, फिर भी जनता उन्हीं को ला रही है 24 में। कौन कह रहा है? जनता कह रही है। कौन कह रहा है? कौन सी जनता ने कहा आपसे? आप जनता है क्या? बाहर निकलिए, जनता से 2-4 लोग जनता बन जाते क्या? 150 करोड़ नागरिक है इस देश में कि जनता रेहड़ी पटरी वालों से जाइए, सर्वे कीजिए। अपील करनी पड़ रही है, सब्सक्राइब करो मुझे, है? जनता 24 में ला रही है कि हम 24 में आएंगे, तभी यूट्यूब चैनल पे आके, मोदी ने विकास कर दिया, तभी यूट्यूब चैनल पे आके कहना पड़ रहा है हमें सब्सक्राइब करो, है? लाल किले से बोल, जितनी हेकड़ी से बोल रहे थे, मोदी ने विकास, जितनी हेकड़ी से लाल किले से बोल रहे थे, उतनी हेकड़ी यूट्यूब चैनल पे उनकी सामने आ गई कि ये है वास्तविकता कि लोगों से उनको टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखने की क्या जरूरत है? आप जैसे लोग उनको बनाए हुए हैं, आप जैसे लोगों के कारण आज देश में चर्चा हो रही है उनकी। कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, उनके खिलाफ ये माहौल है देश में। अगर आज हमारा सिस्टम हमारे साथ न्याय कर देना जनता के साथ, तो सड़कों पर कल कोई निकल नहीं पाएगा। इतना इस दिल्ली को, इस देश का नागरिक घेर लेगा। लेकिन आज हमारा सिस्टम हमें अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रहा है, और आने वाले दिनों में जब इस देश की आवाज़ बंद हो जाएगी तो सिस्टम में भी बोलने की हैसियत नहीं रहेगी। आज जो ये सिस्टम हमारे ऊपर लाठी चला रहा है, वो हमारी दम से ही चला रहा है। जिस दिन हम खामोश पड़ जाएंगे तो नंबर इनका भी है, इनको भी नहीं काम करने दिया जाएगा। जो काम करेगा वही रहेगा उनके हिसाब। तो समय ऐसा आ गया है कि अब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को YouTube पर आकर कहना पड़ रहा है कि भाइयों बहनों, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, हर पल पल की खबर हम देते रहेंगे। जो प्रधानमंत्री रेडियो और YouTube पर 24 घंटे बने रहते थे, अब वो YouTube पर आने लगे हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि अब जो लोग हैं मीडिया का बॉयकॉट करने लग गए हैं, जो नेशनल मीडिया है, और लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। इसलिए अब जो है हमारे प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया का रुख करने लग गए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।